जिसमें एक डिजिटल इकोसिस्टम कायम किया जाएगा। जो पेशेंट है उसका एक आभा अकाउंट बनेगा, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। उस हेल्थ अकाउंट पे उसके सारे जो रिकॉर्ड्स बनेंगे डे 0 से उसके आखिरी उस तक, वो सारे एक वर्टिकल रिपोजिटरी में रखे जाएंगे। आपको पता है पहले ये सारा कागजों पे होता था, नुस्खे होते थे, एक्सरे रिपोर्ट्स होती थी, एमआरआई की या लेबोरेटरी टेस्ट होते थे। तो ये एक ऐसे इकोसिस्टम में एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे रहेंगी जहाँ पे पेशेंट खुद अपने इंफॉर्मेशन, अपने हेल्थ इंफॉर्मेशन का मुहाफिज रहेगा। तो आज हमने उसी आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को इम्प्लीमेंट करने की पहली कड़ी जो है वो HMI से शुरू होती है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। तो वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट है और उसी को हमने आगे एक स्टेप लिया है और स्कैन एंड शेयर OPD टिकटिंग जो है इंट्रोड्यूस करी है। तो OD तक इसको पहुंचाने का आज 77वें 77th इंडिपेंडेंस जो डे आने वाला है उस पर हम ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि हमारे जो गवर्नमेंट है वो कमिटेड है आपको एक एक्सेसिबल, अफोर्डेबल, एक ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल हेल्थ केयर देने को। तो इसमें जैसे कतार लगती थी, आपको घंटों कभी वेट करना पड़ता कतार में, बड़े हॉस्पिटल्स में या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में टिकट लेने के लिए। उसके बाद फिर आपको कतार में लगना पड़ता है डॉक्टर को मिलने के लिए। मगर ये जो अब है ये मुश्किलें हल हो गई हैं। अब आपको एक QR कोड बेस्ड जो है स्कैन करना है, कोड जो हॉस्पिटल का यूनिक कोड होता है, उस यूनिक कोड से आप हॉस्पिटल में टिकटलेस फ्री एंट्री हो जाएंगी, डिजिटल एंट्री हो जाएगी। आपका एक टोकन जनरेट होगा और आपको सेकंड स्टेप में डॉक्टर चैम्बर और टाइम ऑफ कंसल्टेशन असाइन हो जाएगा। तो आप समझ लीजिए, तो आप खुद समझ सकते हैं कि ये कितना बदलाव एक है हेल्थ केयर में जो हमारी कंट्री में जो निज़ाम पहले चल रहा था उसमें आपको पता है कि बहुत सारी कंसिडरेशंस, डिफरेंट कंसिडरेशंस होती थी हेल्थ केयर को स्ट्रेंथन करने की, और वो पॉलिटिकली ज़्यादा तौर पे मोटिवेट रहती थी। हमने जो गवर्नमेंट ने अब डिसाइड किया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लोगों के जो है रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाया जाएगा, और जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा उसकी सैंक्शनिंग भी उसी हिसाब से होएगी। पहले क्या होता था कि रिबन काटने के लिए, इनॉग्रेशन करने के लिए हेल्थ इंस्टीट्यूशन बनता था, उसके 5 साल बाद उसका पता चलता था कि उसका स्टाफ ही सैंक्शन नहीं हुआ है। तो ये चीज़ें हम चाह रहे हैं गवर्नमेंट में आज की डेट में कि ऐसा ना हो। जहाँ इंस्टीट्यूशन हो वो पूरा स्ट्रेंथन हो, जितने उसके जब उसकी इनॉग्रेशन हो उसके सैंक्शन पोस्ट उसी टाइम जो इश्यूज हैं स्टाफिंग के, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के, और अनअकाउंटेबिलिटी, जो अकाउंटेबल सिस्टम है जहाँ पे एक डॉक्टर को तैनात किया जाए बारामूला या उड़ी में और वो उड़ी में ही ड्यूटी करे। तो आपको हालात पता है कि पास्ट में बहुत सारी मुश्किलात थी, बहुत सारे हेल्थ डिपार्टमेंट को चैलेंजेस थे। अब वो चैलेंजेस ओवरकम हो चुके हैं इस हिसाब में कि अब हर एक चीज़ रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो रही है। और उड़ी हॉस्पिटल आज की डेट में गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज में है। वो छोटे छोटे जो इश्यूज हैं उनके बारे में आपको बता सकेंगे, लेकिन मैं आपको बताऊं कि देखिए कुछ साल पहले 102, 108 आपकी एम्बुलेंस लॉन्च हुई यहाँ पे जम्मू कश्मीर में। 3-4 साल हो गए अब। पहले तो हमारे पास ट्रांसपोर्ट एम्बुलेंसेस थी, आज की डेट में क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस है, एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस आपके पास अवेलेबल है। 20 मिनट में आपके पास एम्बुलेंस घर पहुंचती है। ये बदलाव नहीं तो और क्या है।